बात करेंगे वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबे के हवाले से। वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबा नामुकम्मल, कॉन्ट्रैक्टर्स की नाअहली, मेन रोड पर ड्रेन कनेक्शन के लिए खोदा गया गड्ढा सीबीडी के लिए इम्तिहान बन गया। वज़ीर आला को दी गई डेडलाइंस भी गुजर गई, मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। नाले की मुंतकिली के बाद चिल चौक से कबल कनेक्शन के लिए गड्ढा हादसात को दावत देने लगा। बेहंगम तामीराती काम के बायस ट्रैफिक की रवानी ज्यादा मुतासर होने लगी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब। बिल्कुल, सीबीडी की जानिब से मुतअद्दिद तारीख दी गई और नई हुकूमत बनने के बाद वज़ीर आला भी जब आई, उन्होंने विजिट भी किया, तो उस वक्त ये कहा गया कि ये रोड जो है हर सूरत नवंबर में ट्रैफिक के लिए दोनों साइडें खोल दी जाएंगी और उसके अलावा ब्रिज को भी जो है ओपन कर दिया जाएगा। इस हवाले से मुख्तलिफ जो हैं वो प्रेस रिलीज भी जारी की गई, लेकिन अब मौके की सूरत हाल कुछ और मंजर पेश कर रही है। अक्टूबर में जो एक साइड थी फिरोजपुर रोड से डिफेंस बोर्ड की जानी, वो तो मुकम्मल की गई कारपेटिंग करके, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा पैच छोड़ दिया गया जो इस वक्त जो सीबीडी काम के दर्द सर बन चुका है। इसी तरह दूसरी साइड पर भी बहुत सारे पैचेज में काम होना बाकी है। मेजर इसहाक शहीद फ्लाईओवर को खोला नहीं गया, जिसकी वजह से नवंबर भी गुजर गया, अब दिसंबर चढ़ गया है। और अगर ये ट्रैफिक बहाल करा दी जाती, बाद में इसका जो रेनोवेशन का काम, फिनिशिंग का काम, गड़ा जो ड्रेन बंद की है उसके ऊपर ग्रीन बेल्टें बनाकर पार्किंग लॉट्स बनाने का काम, ये बाद में किया जाना था। और यहाँ पे ट्रैफिक की वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, लोगों को धूल मिट्टी का सामना करना पड़ता है, ज़हनी कोफ्त उठानी पड़ती है। इसके साथ साथ जो गटर यहाँ पे बनाए गए हैं, जो ओपन हेड्स खोले गए हैं ड्रेन के, वो भी अभी तक मुकम्मल कवर नहीं किए गए। वो भी एक ख़तरनाक काम है, किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। अब सीबीडी हुकाम का ये कहना है कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, इसको जल्दी कंप्लीशन की तरफ लेके जा रहे हैं। जो वादे उन्होंने हुकूमत पंजाब से किए हैं उसके मुताबिक वॉल्टन रोड प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मुकम्मल करके उसकी ट्रैफिक को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। जी दुर्रे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में 1 लाख सार्फिन के लिए सीएम पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम की लॉन्चिंग तकरीब। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सीएम पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। सार्फिन आज से ही SMS या फिर ऑनलाइन पोर्टल पर घर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस हवाले से वज़ीर आला ने कहा है कि फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद आवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ है। साथ ही साथ आपको बताएं कि उनको ब्रीफिंग भी दी गई, जिसमें कहा गया कि फ्री सोलर पैनल स्कीम से वफाकी हुकूमत पर भी सब्सिडी का बोझ कम होगा। और इस हवाले से ब्रीफिंग में बताया गया कि स्कीम के तहत साल भर में 1 लाख सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और फूड आउटलेट्स के औकात पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई है। डीजी माहौलियात डॉक्टर इमरान हामिद शेख ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और पाबंदी एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के पेश नज़र वापस ली गई है। डीजी माहौलियात का ऐसा कहना है। उन्होंने कहा कि दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स मामूल के मुताबिक ही खुलेंगे। डीजी माहौलियात का मजीद क्या कहना है इस बारे में, तफसीलात बताएंगी कोमल असलम। जी कोमल। जी बिल्कुल, लाहौर और मुल्तान में दुकानों, मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स के औकात-कार में आयद पाबंदी खत्म कर दी गई है। डीजी माहौलियात डॉक्टर इमरान हामिद शेख की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1997 के तहत औकात-कार पर आयद पाबंदी हालिया एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के पेश नज़र वापस ले ली गई है। दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स अब मुकर्ररा औकात के बगैर मामूल के मुताबिक खुले रह सकते हैं। डीजी माहौलियात का ऐसा नोटिफिकेशन में कहना है। इस हुक्म का फौरी इतलाक होगा और तमाम मुतल्लिका महकमों को आगाह कर दिया गया है। पाबंदी खत्म करने का हुक्म माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी पंजाब के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर इमरान हामिद शेख ने जारी किया है। मैं आपको बताते चलूँ कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में खातिमा इजाफे के बाद पाबंदियाँ आयद की गई थी, जो कि अब एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के बाद तमाम पाबंदियाँ खत्म कर दी गई हैं। और वाज़ेह किया गया है कि लाहौर और मुल्तान में दुकानों, मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स के औकात-कार पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई है। डीजी माहौलियात डॉक्टर इमरान हामिद शेख ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और वाज़ेह किया है पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1997 के तहत औकात-कार पर आयद पाबंदी हालिया एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के पेश नज़र वापस ले ली गई है। अब तमाम दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स अपने मुकर्ररा औकात-कार के बगैर मामूल के मुताबिक खुले रह सकते हैं और इस नोटिफिकेशन का हुक्म फौरी इतलाक होगा, ऐसा नोटिफिकेशन में कहा गया है और तमाम मुतल्लिका महकमों को आगाह भी कर दिया गया है।
पाबंदी खत्म करने का हुक्म माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी पंजाब के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर इमरान हामिद शेख ने जारी किया है। मैं आपको बताते चलूँ कि माहौलियाती आलूदगी कोमल में असलम हमें तफसीली आगाह कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। आखिरकार 2 सालों बाद रेगुलर डायरेक्टर कॉलेजेस की तैनाती, वज़ीर आला पंजाब ने डायरेक्टर कॉलेजेस के नामों की मंजूरी दे दी। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे इमरान यूनुस से। जी इमरान यूनुस। जी बिल्कुल, लाहौर समेत सूबे भर के तमाम अजला में 2 सालों बाद रेगुलर डायरेक्टर कॉलेजेस की तैनाती का अमल जो है वो हो गया है। वज़ीर आला पंजाब ने डायरेक्टर कॉलेजेस के नामों की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक लाहौर डिवीजन के लिए एहसन मुख्तार का नाम फाइनल किया गया है, साहिवाल डिवीजन के लिए सईदा अंदलीब, फैसलाबाद डिवीजन के लिए बुशरा, इसी तरह रावलपिंडी डिवीजन के लिए कनीज़ फातिमा, गुजरांवाला डिवीजन के लिए मानुल्लाह राठौर डायरेक्टर कॉलेजेस होंगे। इसी तरह सरगोदा डिवीजन के लिए नाहिद नाज, डेरा गाजी खान के लिए डॉक्टर शराफत के नाम की मंजूरी दी गई है। बहावलपुर के लिए डॉक्टर खादिम हुसैन के नामों की हतमी मंजूरी, मुल्तान डिवीजन के लिए सर्च कमेटी भिजवाए गए नामों की मंजूरी जो है वो अभी तक नहीं दी जा सकी है। और 25 नवंबर को डिविजनल डायरेक्टर्स हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की खाली असामियों को पुर करने के लिए सर्च कमेटी ने इंटरव्यूज किए थे और महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगा। जी इमरान यूनुस, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको आगाह करें, पंजाब हुकूमत ने 8 डायरेक्टर कॉलेजेस की तैनाती के अहकाम जारी कर दिए। एहसन मुख्तार को डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर डिवीजन लगा दिया गया है। बुशरा परवीन को डायरेक्टर कॉलेजेस फैसलाबाद डिवीजन लगा दिया गया है। हमारे साथ एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर मौजूद है। कैसर खोकर, आगाह कीजिएगा, बिल आखिर 8 डायरेक्टर कॉलेजेस की तैनाती हो चुकी है। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के महकमा हायर एजुकेशन ने 8 डिविजनल डायरेक्टर कॉलेजेस जो एजुकेशन महकमे के हैं वो तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। एहसन मुख्तार को डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर डिवीजन तैनात किया गया है। बुशरा परवीन को डायरेक्टर कॉलेजेस फैसलाबाद डिवीजन लगाया गया है। डॉक्टर शराफत अली को डायरेक्टर कॉलेजेस बहावलपुर डिवीजन लगाया गया है। डॉक्टर खादिम हुसैन को डायरेक्टर कॉलेजेस डीजी खान डिवीजन लगाया गया है। अमानुल्लाह राठौर को डायरेक्टर कॉलेजेस गुजरांवाला डिवीजन लगाया गया है। कनीज़ फातिमा को डायरेक्टर कॉलेजेस रावलपिंडी लगाया गया है। डॉक्टर सईदा अंदलीब को डायरेक्टर कॉलेजेस साहिवाल डिवीजन तैनात किया गया है। नाहिद नाज को डायरेक्टर कॉलेजेस सरगोदा डिवीजन तैनात किया गया है। महकमा हायर एजुकेशन ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इन डायरेक्टर कॉलेजेस को फौरी तौर पर अपनी तैनाती के मुताबिक चार्ज लेने का हुक्म दिया गया है। जी कैसर खोकर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का एडहॉक किस्म मजीद बढ़ गया। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ भी सरबराह से महरूम है। बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ भी सरबराह से महरूम है। डीन IPH का ओहदा खाली, तैनाती न हो सकी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ताहाल डीन IPH तैनात नहीं कर सका। पंजाब वोटा समेत मुतअद्दिद अस्पताल पहले ही मुस्तकिल सरबराह से महरूम है।